महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पहली सूची में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 99 प्रत्याशी उतारे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस उम्मीदवार बनाए गए हैं। फडणवीस सहित 99 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भी उम्मीदवार बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। बावनकुले को पार्टी ने कामठी से उम्मीदवार बनाया है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 99 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और उससे पहले जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय हुआ है, जिसमें से पहली सूची में ही 99 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें से 6 सीटें एसटी है, 4 सीटें एससी के लिए है, 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। 11 ऐसे हैं जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप रणपिसे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 99 उम्मीदवारों को उतारा गया है और 155 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तैयार बीजेपी गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का हुआ है। 99 चेहरे कौन कौन से हैं? क्या कुछ नया दांव बीजेपी ने खेला है? क्या तैयारी बीजेपी की आगे इन प्रत्याशियों के जरिए? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो है पहली लिस्ट जो है जारी की हुई है। इस सूची में 99 नाम जो है वो पहले जाहिर किए हैं। पिछले चुनाव में जो है बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 पर जीत हासिल कर ली थी। बस इस चुनाव में जो है 150 तो 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और पहली सूची जो जाहिर की है बीजेपी ने, पहले नाम जो है चंद्रशेखर बावनकुले जो है वो कामठी से लड़ेंगे, जो अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष है बीजेपी के। और देवेंद्र फडणवीस जो है नागपुर दक्षिण से लड़ेंगे। विजय कुमार गांव नंदुरबार से लड़ेंगे। अनूप अग्रवाल धुले शहर से लड़ेंगे। जय कुमार रावल शिंदखेड़ा से है। काशीराम पावरा से है और अमोल जावले जो रावेर से है। संजय सावकर जो भूसावल से है। सुरेश भोले जलगांव से है। मंगेश चौहान जो है चालीसगांव से है। गिरीश महाजन है जामकर से। श्वेता महाले जो है वो चिखली से है। आकाश पोंडकर जो है खामगांव से है। संजय कुंटे जो जलगांव से है। और मुंबई की जो है 4 सीट जो है वो भी इसमें की है। वडाला से है और घाटकोपर से राम नाईक है और रविंद्र चौहान डोंबिवली से है और ठाणे से संजय केलकर है। गणेश नाइक जो भी कल नाराज थे, गणेश नाइक जो एनसीपी के शरद पवार को मिलने गए थे, उनको जो टिकट दी गई है वो ऐरोली से दी गई है और मंदा मात्रे जो वो बेलापुर से टिकट दी गई है। अतुल भातखलकर को कांदिवली पूर्व से दी गई है। योगेश सागर को चारकोप से दी गई है। ऐसे 99 जो नाम है वो गिने चुने नाम जो है वो पहले सूची में जो देवेंद्र फडणवीस के साथ की सूची जो है वो निकली है, उसमें जो 99 नाम की सूची जो है बीजेपी ने निकाली है। और जैसे कि महायुति में जो आप देख सकते हैं कि शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे की और एनसीपी अजित पवार की है। और वो देखना है कि शिवसेना शिंदे की जो सूची निकलेगी उनमें से कौन से नए नाम आते हैं, ये देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन संदीप, भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है, विविधता इसमें देखी जा सकती है। बड़े चेहरे भी है और तमाम तरीके से कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी पार्टी ज्वाइन किया, फिर अशोक चौहान की बेटी को टिकट दिया गया हो, या फिर जो 11 नाम ऐसे हैं जो पहली बार टिकट दिया गया है। इन नवाचार बीजेपी में मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। तो जो 11 नए चेहरे हैं उन पर दाव लगाने के पीछे क्या आधार बीजेपी का माना जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी पक्ष प्रवेश जो हुआ है विधानसभा के चुनाव में से पहले भी बीजेपी में पक्ष प्रवेश हुआ है। जो नए चेहरे हैं उनको युवा चेहरे हैं, कोई बड़े दिग्गज नेता भी है उनमें शामिल है और उनको लगता है जहां अपनी सीट को हार मिली है, ये चेहरे जो अपन खड़े करेंगे तो वहां पर अपन जीत सकते हैं और कैसे भी करके महायुति को जो है अपनी सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे नए चेहरे और भी तरीके से जीत हासिल करने के लिए कोशिश जारी की है। बिल्कुल संदीप, एक आखिरी जवाब दीजिए कि जिस तरीके से आप जो सूची जारी हुई है, कुछ चौंकाने वाला फैसला यहाँ पर बीजेपी का देखने को मिला है या फिर सभी ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा पहले की जा रही थी?
जी, पहले से जो शिवसेना से बीजेपी में आए हैं, नए नए चेहरे हैं, उनको अभी तक मौका नहीं दिया गया था और पिछली टाइम जो है मौका छूट गया था, जिससे और उनको जो है नए चेहरे को, जैसे कि महिलाओं को भी ज्यादा करके यहाँ इसमें बिल्कुल। बीजेपी ने आगे सीट दिया है, जैसे कि विद्या ठाकुर हो, मनीषा चौधरी हो, मंदा मात्रे हो, ऐसे जो महिलाओं के नाम जो है वो भी शामिल की गई है और इसके चलते बीजेपी का एक अलग ही एजेंडा जो है वो धीरे धीरे सामने आता रहेगा। निश्चित तौर पर अगली सूची क्या होगी, कौन कौन से नाम होंगे, क्या मंथन आगे बीजेपी का रहेगा, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।